गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावनविनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसूत उवाच यस्मिन् संसक्तहृदयो दृढधन्वा महीपतिः न बुध्यते सुखासक्तः संवत्सरगणान् बहून्। संवत्सराणां नियुतवयं राज्यमपालयत कदाचिच्छयनारूढ अश्वानां द्वेषितं श्रुतम् व्रंहितं गजवृन्दस्य सुभटानामहं कृतं स्नेहयुक्तानि रम्याणि वचांसि भृत्यवर्गतः। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 11वां दिन, 11वें दिन आज द्वादशी तिथि का व्रत है। आज सफेद वस्त्र, चांदी, चावल इत्यादि दान करने का महत्व है, तो शक्ति अनुसार दान करें। हे प्रिय भक्तों, 11वें अध्याय के आरंभ में ऋषि बोले कि इस प्रकार वह दृढ़धनवा राजा उनमें मन लगाए सुख में आसक्त होने के कारण बीते हुए बहुत वर्षों को भी न जानता हुआ 30,000 वर्ष तक उसने राज्य किया। एक समय उसने लूटे हुए घोड़े की आवाज सुनी जो हाथियों के मध्य में सुभटों के अहंकार पूर्वक सुना गया, और भृत्यों के स्नेह युक्त वचन सुने। दास और दासियों के मनोहर वचन सुने जो अपनी भक्ति से युक्त चंद्रमा की समान निर्मल थे। इस प्रकार महाधन से युक्त अपनी आज्ञा पालन करने वाले तथा पुत्र पौत्रादि को भी अपनी आज्ञा का पालन करने वाले देखकर निर्दोष लक्ष्मी और रोग रहित अपना कलेवर देख अपने नाम की ख्याति स्वर्ग तक देखकर अतुल और दिव्य समृद्धि मनोहर कामिनी सब शोभा युक्त पृथ्वी, धर्मपरायण लोग, देवताओं के भोग की समान नगरी, जरा रहित सुंदर जन, आनंद के सागर को सुख रूपी जल से पूर्ण देखा। उस वीर ने कहीं दुख का लेश भी न जाना। तब सोचने लगा कि किस पुण्य से मुझको यह प्राप्त हुआ है। यह निर्मल सुख स्वर्गवासियों को भी दुर्लभ है। न कुछ तप मैंने किया, न हवन किया, न किसी देवता का आराधन किया। यह किस देवता का फल है
अपने ऐश्वर्य का कारण किससे पूछूं? इससे आगे घोर संसार सागर में क्या होना है? ऐसा संदेह दूर करने वाला कोई मुनि भी विदित नहीं होता। ऐसा सोचते राजा की वह रात्रि बीत गई और प्रातः काल हो गया। तब सहसा उठ गया। वैताली के मुख से मनोहर स्तुतियों का श्रवण करते हुए उठकर राजा ने आवश्यकीय कार्य कर गंगा जल से स्नान कर निकलते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर देवताओं का पूजन किया। फिर श्रृंगार स्थान में आया और श्रृंगार के वस्त्रों को पहनकर स्वस्ति वाचन कराए। अपने पुरोहितों को नमस्कार कर सिंधु देश में उत्पन्न हुए घोड़ों पर स्थित हुआ और पर्वतों के स्थान में मृग्या करने को चला गया। और साथ में मुख्य योद्धा और मुख्य मंत्री थे तथा स्वजीवी व्याघे और बड़े बड़े योद्धा थे। इस प्रकार वह लक्ष्मीवान अनेक शूर योद्धाओं से युक्त उस गहन वन में विचरने लगा, जो वन नीले मेघ की समान सघन विचित्र पक्षियों से युक्त इहा मुर्ग तथा अनेक पक्षियों से शोभित था। चारों ओर व्याप्त हो रहा था। वह मृगयाशील राजा इस प्रकार वन में प्रविष्ट हुआ जिस प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों के समीप गमन करता है। अनेक मृग समूहों को मारता वन में विचरने लगा। मृग, रीछ, शूकर, खड़ग, शल्लक, गैंडे, हाथी, चित्रमूर्ग, चमर, समर, बल, गवय, सिंह, गोपुच्छ, शार्दुल ऐसे अनेक मृगों को मारता विचरने लगा। वह महाबाहु वन में अनेक प्रकार के मृगों का वध करने लगा और अपने पास के मृगों को एक ही बाण से नष्ट करने लगा। शूकरों को वध करता हुआ उस वन को विलोड़ित करने लगा। उस महात्मा ने उस वन को शिव के क्रीड़ा करने की समान महाघोर कर दिया। कदाचितेन बाणेन महाबलयुतेन च कश्चिन्मृगो हतोरण्ये बाणेन दृढधन्वना श्रमुगोति हर्त्यो जातो बाणमादाय सत्वरम् तंजगामतु राजेन्द्रः शर्वः क्रतुमृगं यथा। एक समय उसने महाबल संयुक्त बाण द्वारा दृढ़ धनुष से घोर मृग वन में मारा। वह मृग उस बाण को लेकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा उसके पीछे ऐसे चलने लगा जैसे शिव यज्ञ मृग के पीछे गए थे, परंतु राजा को वह मृग वन में कहीं न मिला और दुखी चित्त हुआ राजा वन में भ्रमण करने लगा। जैसे विष्णु भगवान से परांगमुख जीव कामिनी के वशीभूत हो विचरण करता है। फिर वह वीर बहुत शीघ्र महागहन सागर के समान सरोवर में प्रविष्ट हुआ, जहां हंसों का कुल शब्द करता था तथा चकवा चकवी शब्द करते थे। जलकुक्कट दात्य हुआ पक्षियों से पुररी की समान शब्दयमान था तथा मानसरोवर के समान स्वच्छ जल से पूर्ण था, जिसके अंतर में अनेक कुर ग्राहगण दुष्टों के हृदय की समान थे, जिसमें मत्स्य स्फुरायमान थे
जो सुंदर कमलों से व्याप्त था, चारों ओर कमलों से व्याप्त हो रहा था, जिस प्रकार स्वच्छ चंद्रमंडल तारों से आच्छादित होता है। उस सरोवर के निर्मल जल में अनेक जीव अवगाहन करते थे। जिस प्रकार विष्णु भक्त प्रपंच से संतप्त हो नारायण के नाम का अवागहन करते हैं, वह राजा यथा योग्य अश्व के ऊपर चढ़ा हुआ उस सरोवर का जलपान करने को उसके तट पर आया। अपश्यच्च वटं वीरः केतुभूतं वनान्तरे सर्वत्र संवृतं पत्रैर् घनच्छायं मनोहरम्। उसने उस वन में एक सबसे ऊंचा केतुभूत वटवृक्ष देखा। वह पत्ते और घनी छाया से संयुक्त था। वीर ने उस वटवृक्ष को देखकर इस बात की चिंता की कि यह वटवृक्ष अनेक घनी छाया से समन्वित है। पत्र, पुष्प, फल, जटा, दारू, निर्यास, वल्कल से युक्त है। क्षण मात्र में इसके नीचे बैठकर मैं सुखी तो हो जाऊं। जिस प्रकार घोर संसार से पीड़ित हो महात्मा नारायण के धर्म को प्राप्त होते हैं, यह विचार कर राजा घोड़े से उतरा और वही घोड़े की काठी पे से वस्त्र उतारकर बिछा लिया और स्वयं राजा उसके ऊपर सोने लगा। घोड़े को वट के वृक्ष की जटा में बांध दिया और वट की सहस्रों शाखाओं को देखने लगा, जो 5 योजन के विस्तार में और 7 योजन ऊंची थी। वहां कोई परम सुंदर तोता आकर बैठा, जिसकी चोंच में मूंगे जड़े थे। काली गर्दन, हरित वर्ण, अत्यंत सुंदर नेत्र, सुंदर चरण और उदर था। वह राजा को प्रसन्न करने वाली मानुषी वाणी से बोला, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल दुख शांत हो जाता है। जिस अमृत को पान कर राजा प्रसन्न मुख हो गया और यंत्र की समान तत्काल शयन से उठा और बैठकर राजा ने आदर से तोते की श्रेष्ठ वाणी सुनी। तोते के मुख से बारंबार यह वाणी राजा को सुनाई दी। विद्यमानातुलं सौख्य मालोक्यातीतमात्मनः न चिन्तयति सम्मूढ़ः स कथं पारमेष्यति। तोता कहने लगा, हे अतीतात्मा राजा, अतुल सुख विद्यमान होने पर भी विचार नहीं करता, फिर किस प्रकार संसार के पार होगा। बारंबार यह इस तरह अमृत भरी वाणी से राजा को समझाकर तोता आकाश में उड़ गया। राजा सुखी होकर बहुत प्रसन्न हुआ और बारंबार कहने लगा कि यह तोते ने क्या कहा है, यह इसने श्रेष्ठ वाणी क्या कही है। क्या यह कृष्ण द्वैपायन के पुत्र दूसरे सुखदेव हैं, अथवा यह देवकी पुत्र यदुनंदन है। अपना दास जान मुझे दर्शन देने को आए हैं। यह हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाले वासुदेव होंगे। राजा यह चिंतन ही करता था कि उस समय राजा की सेना वहां आ गई।
बिना जाने राजा को वहां ढूंढती फिरती थी। हाथी, घोड़े, पैदल आदि चतुरंग समूह से युक्त थी। उस सेना के आने से राजा बहुत प्रसन्न न हुआ, परंतु चिंता भरी नजर से मंत्रियों की ओर देखने लगा। उन्होंने जाना कि राजा को कोई चिंता है, कौन उसे दूर कर सकता है। इस प्रकार राजा चिंता करके कहीं भी सुख न पाता हुआ, न खाता, न पीता, न क्रोध करता, आनंद सागर में योगी के समान ध्यान में मग्न हो गया। राजा कहने पर भी कुछ नहीं बोलता, हंसने से नहीं हंसता, न पुत्रों को आलिंगन करे, न भार्या से प्रसन्न होता, न कोई राजा के मन की चिंता जानने को समर्थ होता था। एक समय वह गुण सुंदरी अपने पति के निकट आकर बैठी और एकांत में राजा से कहने लगी, जैसे पौलोमी इंद्र से बोलती है कि हे नृप शार्दुल, शत्रुओं को भय देने वाले हे महाराज, नरेशों के नरेश, संपूर्ण साधुजनों के प्यारे, हृदय में आपके कैसी दुर्धर्ष अग्नि को धारण किए हो। हे वीरेश, मेरे हृदय के आनंद देने वाले, मैं इस वार्ता को नहीं जानती। हे महिपाल, आपके हृदय का शूल त्रिलोकी में होना नहीं देखती हूं। नाग, यक्ष, पिशाच, सुपर्ण, उरग, चारण, गंधर्व, नर, राक्षस, सूर, असुर, खग, मृग सदा आपके गुणों का गान करते हैं। आपके प्रसाद रूप अमृत की सब कोई कामना करते हैं। सो आप किस प्रकार दुखाग्नि में पड़े रहते हैं? हे स्वामिन, ऐसी चिंता को मन में रखना आपको शोभा नहीं देता है। हे वीर, जो कुछ आपके अंतःकरण में हो, पुत्र, मंत्री आदि का यदि कोई अपराध हो तो आप क्षमा कीजिए। माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक दुर्धर पादाघात को करता है तो माता उसके ऊपर क्या क्रोध करती है? हे राजन, इसी प्रकार आपको 100 अपराध क्षमा करने चाहिए। आपके मुख कमल शरद के चंद्रमा के समान मनोहर है। हे महाराज, हेमंत कालीन कमल के समान वह शोभित नहीं होता। आपके नेत्रों की दृष्टि से सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हे जनेश्वर, आपके होते मैं कैसे आनंद विहीन हो सकती हूं? इस प्रकार अमृत के समान अपनी भार्या के वचन श्रवण कर वह राजा वैसे ही स्थित रहा और कुछ भी न बोला। और देवता असुरों को भी दुर्लभ तोते के वचन स्मरण करता रहा और पतिव्रत में परायण अपनी भार्या से कुछ न बोला। वह भी भर्ता के दुख से दुखी हो गरम सांस लेने लगी और राजा के चिंता करने के कारण को न जान सकी। इस प्रकार राजा को कितना एक समय बीत गया और संसार सागर से पार होने को बहुत काल तक विचार करने लगा। और सुद्धी महाराज ने यह कहकर 11वें अध्याय को यहीं विराम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दृढ़धन्वोपाख्याने
शुकवाक्यम नामैकदा दशोऽध्यायः। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा के 12वें दिन 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।